दोस्तों बिल गेट्स कहते हैं, इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। मतलब कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो तो इसमें आपकी गलती है। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती, और इसमें से एक चीज ये भी है कि आप अमीर घर में पैदा होते हो या फिर गरीब घर में, लेकिन उसके बाद जब आप बड़े हो जाते हो तो आपकी लाइफ आपके लिए बन जाती है एक चॉइस। आप परिस्थितियों के ऊपर अपने रिस्पॉन्स को बदलकर, एक्शन लेकर अपनी जिंदगी जरूर बदल सकते हो। आज इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि गरीब घर में पैदा हुए थे, लेकिन बावजूद इसके वो रुके नहीं। उन्होंने हार नहीं माना, अपनी कमजोरियों पर फोकस नहीं किया और अपने दम पर न सिर्फ अपनी बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदल कर रख दी। दोस्त, इस बात को हमेशा याद रखो कि लाइफ एक चॉइस है। आपके साथ जो हो चुका है, जो हो रहा है या फिर जो होने वाला है, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उस समय आप क्या करते हो इस चीज के ऊपर पूरी तरह से आपका कंट्रोल है। और परिस्थितियों के ऊपर अपने रिस्पॉन्स को बदलकर आप अपने जीवन को जरूर बदल सकते हो। इसीलिए अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो ये मत सोचो कि आपको गरीब ही मरना है। आप इस सोच के साथ कि मरते समय मैं एक अमीर इंसान रहूंगा, आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। As we look ahead into the next century, leader will be those who empowers other। दूसरों को एम्पावर करना लीडरशिप की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, और मैदान में आज वही टिकते हैं जो कि दूसरों को एम्पावर करते हैं। आज से 10 साल या फिर 20 साल पहले याद करो, जब भी आपको टीवी पर कुछ देखना होता था तो आपके पास चॉइस नहीं होती थी कि आप किस समय क्या देखना चाहते हो। न्यूज, टीवी सीरियल या फिर मूवी का एक टाइम फिक्स होता था और आपको उसी समय देखना पड़ता था। लेकिन आज सोशल मीडिया ने क्या किया, आपको एम्पावर कर दिया। अब आप ये तय करते हो कि आपको कौन सी मूवी देखनी है, किस समय देखनी है, आपको पूरा मूवी देखना है या फिर क्लिप देखना है। ये सारा पावर अब आपके हाथ में आ गया है। आज यूट्यूब है, अमेज़न प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, आप जो चाहो जब चाहो तब आप देख सकते हो। इसी तरह अमेज़न ने क्या किया, हम सबको एम्पावर कर दिया। हमारे हाथ में पूरा मार्केट आ चुका है और हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किस समय शॉपिंग करेंगे। तो इन सब ने क्या किया, हमें एम्पावर कर दिया, और इसीलिए आज ये मार्केट लीडर है। तो फ्रेंड्स, याद रखो, अगर आप भी अपनी लाइफ में एक लीडर बनना चाहते हो तो आपको अपने टीम मेंबर को और अपने कस्टमर को एम्पावर करना ही पड़ेगा। वैसे भी आप हर काम नहीं कर सकते, हर चीज के लिए दूसरों को गाइड नहीं कर सकते, इससे आपका ही टाइम खराब होगा, आप खुद के ऊपर काम नहीं कर पाओगे। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, दूसरों को एम्पावर करना। योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दूसरों का फीडबैक। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो और आपके सारे कस्टमर आपसे खुश हैं, तो आज आपका बिजनेस जहां पर है 10 साल बाद भी वहीं पर होगा, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव ही नहीं करोगे। इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपका अनहैप्पी कस्टमर। आपका अनहैप्पी कस्टमर आपको बताता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको कहाँ पर इम्प्रूव करने की जरूरत है, और जब आप इसके ऊपर काम करते हो तब आप ग्रो करते हो। इसी तरह आपके पर्सनल लाइफ में भी जो आपकी निंदा करते हैं ना, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। अगर हर लोग आपकी तारीफ ही करेंगे तो आप सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर क्यों काम करोगे। इसीलिए जो भी लोग आपसे खुश नहीं है, उनका फीडबैक आपके लिए बहुत मायने रखती है। मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट what they can do in 1 year and underestimate what they can do in 10 years। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो 1 साल में बहुत ज्यादा कर सकते हैं और 10 साल में बहुत कम। दोस्तों, आज पेशेंस नाम की चीज इस दुनिया से खत्म होती जा रही है। हर इंसान 1 साल के अंदर ही करोड़पति बनना चाहता है और अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। लेकिन दोस्त, एक्सीलेंस हासिल करने में ना वक्त लगता है, और कभी कभी तो बहुत वक्त लग जाता है। इसीलिए जिंदगी में हर कुछ ना 1 ही साल के अंदर अचीव करने की कोशिश मत करो, इससे सिर्फ और सिर्फ आपको निराशा ही होगी। अपने काम को करते चले जाओ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के ऊपर फोकस करो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पेशेंस रखो, क्योंकि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कभी कभी बहुत वक्त लग जाता है। सक्सेस इज ए लॉजी टीचर, इट सेड्यूसेस स्मार्ट पीपल इनटू थिंकिंग दे कैन नॉट लूज। सफलता एक घटिया शिक्षक है, यह स्मार्ट लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वो हार नहीं सकते।
दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखते हो ना, वो सीखते हो अपनी फेलियर की वजह से। जब आप अपनी जिंदगी में फेल होते हो, अपने फेलियर का कारण ढूंढते हो और जब इसके ऊपर आप काम करते हो, तो दिन प्रतिदिन आपका काम बेहतर होता चला जाता है। सक्सेस से तो लोग अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है, और फिर वो खुद को इम्प्रूव करने की कभी कोशिश ही नहीं करते। लेकिन आप अपनी जिंदगी में जैसे ही फेल होते हो, तो आपके अंदर एक हलचल मचनी शुरू हो जाती है और फिर आप देखते हो कि कहां पर गलती हुई, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, और तब जाकर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो। If you give people tools and they use their natural abilities and their curiosity, they will develop things in a way that will surprise you very much beyond what you might have expected. अगर आप किसी भी इंसान को टूल दे देते हो, यानी कि सही रास्ता दिखा देते हो ना, और अगर वो अपनी क्षमताओं और जिज्ञासाओं का उपयोग करते हैं, तो वो कुछ ऐसा करके दिखा देंगे जो कि आपको हैरान करके रख देगी। ये कोट सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है एक माँ बाप के लिए, जिन्हें कि ये देखने की जरूरत है कि उनके बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है। बस फिर अगर वो अपने बच्चे की थोड़ी सी मदद कर दे और उसे सही रास्ता दिखा दे, तो वो बच्चा जीवन में बहुत आगे जा सकता है। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि वो जबरदस्ती अपने बच्चे को डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनाने की कोशिश ना करे, बल्कि ये देखने की कोशिश करे कि बच्चे का क्या टैलेंट है और उसका किस चीज में नेचुरल इंटरेस्ट है। In terms of doing things, I take a fairly scientific approach to why things happen and how they happen. I don't know if there is a God or not. यहाँ पर बिल गेट्स कह रहे हैं कि मुझे ये पता नहीं है कि भगवान होते हैं या फिर नहीं होते हैं, इसीलिए किसी भी चीज को करने के लिए मैं एक साइंटिफिक अप्रोच लेता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीजें क्यों होती है और कैसे होती है। दोस्तों, इस दुनिया में भगवान होते हैं या फिर नहीं होते हैं, इसका आंसर आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये बात है आस्था की और विश्वास की, और ये सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप क्या मानते हो। इसीलिए किसी भी चीज का ना आंख बंद करके विश्वास मत करो, बल्कि ये जानने की कोशिश करो कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्योंकि आपके जीवन का एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाती है। इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू हीड द लेसन्स ऑफ फेलियर। आप जब भी अपने जीवन में सफल हो जाते हो तो खूब खुशी मनाओ, सेलिब्रेट करो, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हो तो उससे सीखो और ये देखने की कोशिश करो कि आप क्यों फेल हो गए, क्योंकि आप अपने फेलियर से जब तक लेसन नहीं सीखोगे तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आपका फेलियर आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। पावर कम्स नॉट फ्रॉम नॉलेज केप्ट बट फ्रॉम नॉलेज शेयर्ड। आपकी नॉलेज आपको पावर नहीं देती है। आप जिंदगी में पावरफुल तभी होते हो जब आप अपने नॉलेज को शेयर करते हो। दोस्तों, अगर आप अपने नॉलेज का यूज नहीं करते हो तो नॉलेज का कोई महत्व नहीं है, और नॉलेज का दो ही काम है, या तो आप इसे खुद के लिए यूज करो या फिर दूसरों के साथ शेयर करो। I believe that if you show people the problems and if you show them the solutions, they will be moved to act. मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम के साथ साथ उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बताओगे तो वो उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। घर हो या फिर ऑफिस, आज ज्यादातर लोग दूसरों को सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। उन्हें ये नहीं बताते कि प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए करना क्या है, या बताते भी हैं तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन या फिर लेक्चर देकर। आज हर लोग यही सोचते हैं कि बोलना उसका काम है, करना उसका काम नहीं है, और इसीलिए वो दूसरों से कभी भी काम करवा नहीं पाते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी लीडर नहीं बन सकते। लीडर तो वो होते हैं जो कि दूसरों को प्रॉब्लम के साथ साथ उसके सॉल्यूशन के बारे में भी उसे बताए, और यही कारण होता है कि जो ट्रू लीडर होते हैं ना, वो अपनी टीम मेंबर से आराम से अपना काम करवा लेते हैं। I studied everything but never topped, but today the toppers of the best universities are my employees. बिल गेट्स कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ाई की लेकिन कभी भी टॉप नहीं किया, पर आज बेस्ट यूनिवर्सिटीज के टॉपर्स मेरे एम्प्लॉइज हैं। दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई करने से, नॉलेज इकट्ठा करने से और अपने क्लास में टॉप करने से आप जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको एम्प्लॉय बना सकती है, लेकिन आपको एम्प्लॉयर नहीं बना सकती। आप एम्प्लॉयर बनोगे अपनी एटीट्यूड की वजह से, अपनी थिंकिंग की वजह से, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, जो कि आज किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती।
एजुकेशन का सबसे बड़ा पर्पस है ये सिखाना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी लाइफ में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज एजुकेशन का सिर्फ एक पर्पस रह गया है कि एग्जाम में मार्क्स कैसे लाएं और नौकरी कैसे मिल जाए। आई रियली हैड ए लॉट ऑफ ड्रीम्स व्हेन आई वाज ए किड एंड आई थिंक ए ग्रेट डील ऑफ दैट ग्रू आउट ऑफ द फैक्ट दैट आई हैड ए चांस टू रीड ए लॉट। बिल गेट्स कह रहे हैं कि जब मैं बच्चा था तो मेरे बहुत सारे सपने थे और मुझे लगता है कि इसका कारण था कि मुझे बहुत सारी किताबें पढ़ने का मौका मिला। बिल गेट्स यहाँ पर हमें बता रहे हैं किताब का इम्पोर्टेंस, किताब पढ़ने का इम्पोर्टेंस। अच्छी किताबें आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। आप हर महान लोगों से नहीं मिल सकते, लेकिन उनकी किताबों को पढ़कर उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि सेल्फ हेल्प की बुक हर इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाती है।